सच है तो बोलेगा। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के नवनियुक्त चिकित्सा प्रभारी कैलाश कुमार गुप्ता से डेन काशी रिपोर्टर कुश पांडे ने की खास बातचीत और कोरोना मरीजों को हो रही असुविधाओं के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी ली। नमस्कार, मैं कुश कुमार पांडे इस समय सर सुंदरलाल चिकित्सालय में उपस्थित हूँ और यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से डॉक्टर के गुप्ता की नियुक्ति हुई है। आइए आज हम उनसे कुछ 2-3 बातों पर चर्चा करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए, ऑक्सीजन के बारे में और कोवैक्सीन के लिए जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं उसके लिए। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। मैं मेडिसिन विभाग से हूँ और मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी तक कार्यरत हूँ। सर, बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए आपकी पहली पहल क्या होगी इसकी रोकथाम के लिए? पहली पहल है कि जो हम लोगों का अपना लेवल 3 का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर सारी व्यवस्था को चुस्त एंड दुरुस्त करके जो मरीज जो सीरियस स्टेट में आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे उनका एडमिशन और उनका जो है इलाज, जो एप्रोप्रिएट इलाज है वो तुरंत चालू करना। और साथ में ये भी प्राथमिकता है कि जो मरीज़ के साथी आते हैं उनकी काउंसलिंग की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो सभी चिंतित होते हैं और ये मानव स्वभाव की एक बात होती है कि जिसका परिवार में कोई व्यक्ति सीरियस है तो उसका चिंता का कारण एक स्वाभाविक बात है। उस चिंता को निराकरण करना भी हमारा कार्य है और उसमें हमारे सभी जो चिकित्सकगण हैं वो सवेरे और शाम 11 बजे सवेरे और शाम को 7 बजे के आसपास काउंसलिंग करते हैं और सभी मरीजों की यथास्थिति के बारे में उनको सूचित किया जाता है। जहाँ कहीं भी अव्यवस्था में हमें आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एडमिटेड है, जो चल फिर नहीं सकता है, उसके लिए हम परिवार के एक सदस्य को कुछ समय के लिए वहाँ पे अंदर परमिट भी करते हैं अपने रेड जोन एरिया में पीपीई किट के अंदर, और वो ताकि वो अपने मरीज की कुछ सेवा भी कर सके और उसके मनोबल को बढ़ा सके। हमारे सभी नर्सिंग स्टाफ और हमारे सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, जो कार्यरत हैं इस व्यवस्था में, सभी अब पूरी तौर पे अंदर जा कर के रेड जोन एरिया में सभी मरीजों की इलाज की और उनके कुशल क्षेम की पूरी व्यवस्था बना दी गई है। मशीनों के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जितनी भी मशीनें थीं उसमें से मुख्यतः सारी मशीनें 24 घंटे में सारी जो हैं चालू कर दी गई हैं। कुछ मशीन ऐसी हैं जिनके कुछ स्पेयर पार्ट्स, 2-3 मशीन ऐसी बची हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वो हमारे पास दिल्ली से जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे वो भी चालू कर दी जाएंगी। हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी व्यवस्था जो सर सुंदरलाल अस्पताल की है उसमें कितनी हम बढ़ोतरी कर सकें, और वो बढ़ोतरी के साथ में उसके अंदर एक क्वालिटी सर्विस भी होनी चाहिए, वो हम इस व्यवस्था को इंश्योर कर रहे हैं। सभी कंज्यूमेबल आइटम्स के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और बहुत सारे कंज्यूमेबल आइटम 24 घंटे के अंदर यहाँ उपलब्ध हो गए हैं और उस व्यवस्था के साथ में हम अपने मरीजों की देखभाल अभी कर रहे हैं। सर, इस समय सर पूरा देश जो है हमारा ऑक्सीजन की कमी को झेल रहा है और हमारे जो पूर्वांचल में बीएचयू को एम्स कहा जाता है, तो यहाँ पर सर ऑक्सीजन की क्या कमियाँ को दूर करने के लिए क्या प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, मैं नोडल ऑफिसर लेवल 3 का था, सितंबर माह की बात है, और पूर्व में मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से 2015 में था। उस वक्त मैंने 10,000 लीटर का एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगवाया हुआ था। जब सितंबर माह में मैंने यहाँ पर इसका नोडल अफसर का पद कार्यभार संभाला, उस वक़्त मुझे ये समझ में आया था कि हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत होगी और हमने 15 अक्टूबर तक हमने जो है 20,000 लीटर का और एडिशन कर दिया था लिक्विड ऑक्सीजन का। तो आज की डेट में हमारे पास ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई है, और क्योंकि हमने ये पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया था कि सेकेंड वेव आएगी और हमारी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होगी, इसमें हमें एक बात और कहनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारे कमिश्नर साहब बनारस के और डीएम साहब ने बहुत सहयोग किया और हम लोग का जो वो 20,000 लीटर का एडिशनल प्लांट था वो बहुत जल्दी ही लग गया और हम लोग उसी प्लांट को आज यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन जो है रेगुलर सप्लाई में लिंडे द्वारा
आता है। रोज एक ट्रक करीबन हम लोग के यहाँ कंज्यूम हो जाता है। साथ में एक्सीजेंसी को मेंटेन करने के लिए कि कहीं कोई ऐसी अगर मान लीजिए ब्लॉक हो जाए हमारी ट्रक या ना आ पाए ऑक्सीजन किसी कारणों से, तो हमारे पास डी टाइप के सिलेंडर्स की भी हमने जो है व्यवस्था बना दी है। और अभी हमारा प्रयास ये है कि कोविड फैसिलिटी के साथ साथ जो अस्पताल में नॉन कोविड पेशेंट हैं उनकी भी ऑक्सीजन सप्लाई हम डी टाइप के सिलेंडर से या हमारी जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो दोनों के साथ मिला करके हम अपना सुचारू रूप से चलाते रहें। तो वस्तुतः स्थिति आज की डेट में ये है कि हमारा जितने भी मरीज हैं 300 मरीज के आसपास हैं, उनकी हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई भी किल्लत नहीं है। सर, कोविड वैक्सीन के लिए जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से सरसुंदरलाल चिकित्सालय को सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर कोविड वैक्सीन दी जा रही है? इसके लिए सर आप क्या कहें? देखिए, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जितनी भी हमारी व्यवस्था जो गवर्नमेंट की है, यूपी गवर्नमेंट की ओर से जितनी भी वैक्सीन आती है वो पूर्णतः यूज़ की जाती है। ये मैं मानता हूँ कि जितनी हमें वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है शायद उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फिर भी हमारी कोशिश जारी है और हमने सीएमओ साहब से और उनसे उनके और सहयोगी अधिकारियों से बात भी की है कि हमारी जो है वैक्सीन की वो बढ़ाई जाए। और इस व्यवस्था में हम कुछ चीज़ें बदलने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी हमारा मंथन जारी है और हम शीघ्र ही इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे ताकि हमारे बीएचयू परिसर के जितने लोग हैं और जनमानस जो बनारस के हैं जिनको भी वैक्सीन लगनी है उनके लिए हम सुविधाजनक एक स्थान और क्विक तेज़ी से वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। अभी की व्यवस्था के अंदर हमने अभी तक ये कोशिश की है कि हमारा स्टाफ चुस्ती के साथ जैसे ही ऑक्सीजन वैक्सीन की सप्लाई मिले हमें गवर्नमेंट से, वो डेली बेसिस पे हम उसको तुरंत की तुरंत पूरा लगा दें। अब ये जनमानस में कुछ लोगों को ये ऐतराज़ होता है कि साहब हमारा स्लॉट है और आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए हमने अधिकारियों से बात करी है कि हमारे स्लॉट के हिसाब से या कुछ इस तरह के प्रावधान अपने उसमें बनाएं कि जितनी हमारी सप्लाई है उसके हिसाब से ही लोगों को स्लॉट दिया जाए, ताकि लोगों के मन में ये कुविचार ना आए कि हमारी वजह से या हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ना उनको महसूस हो। हम सबकी सेवा करना चाहते हैं और हम भविष्य में ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में वैक्सीन मिलती जाएगी और हमारी व्यवस्था के अनुसार हम सभी की सेवा कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बातचीत किया मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, और यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले पर भी सरसुंदरलाल हॉस्पिटल जो है कमर कस लिया है और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि कोविड वैक्सीन के बारे में यहाँ लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहाँ पर खपत अगर 500 की है, अगर 100 वैक्सीन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लंबी कतारें लगेंगी। तो गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पर जो भी कोविड वैक्सीन की जितनी क्षमता है उस चीज़ को पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन रजनीश पांडे के साथ कुश पांडे, डेढ़ काशी, वाराणसी।